श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। जो अंतकृत जिन्होंने उसी जन्म के अंदर, चाहे व्यक्ति मुक्त कुमार बाल थे, अर्जुन माली थे, राजा की रानियां थी, राजकुमार थे, हर प्रकार की सुविधा से युक्त थे और वचन सुने भगवान अष्टनेमी के या भगवान महावीर के, और उसी जीवन में अपने को सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर लिया। बहुत प्रेरणा मिलती है सूत्र से कि हम अपने जीवन को कैसे साधें, कैसे सुकुमार रानियां, राजा श्रेणी की और भगवान कृष्ण की रानियां कैसे सुकुमार काली, कैसे उन्होंने अपने जीवन को भावित किया। एक शब्द सुना था, उनके 10 पुत्र भगवान से पूछा, महावीर के प्रभु कौनिक ने युद्ध लड़ा, अपने पुत्रों को युद्ध में भेज दिया, एक हार और हाथी के लिए, देखो, और उसके पास राज्य है कौनिक के पास, परंतु महत्वाकांक्षी होकर के स्वयं कहता है अपनी पत्नी को कि पिताजी ने उनको हार और ये हाथी दिया है, मुझे क्या अधिकार है मांगने के। परंतु उसकी पत्नी ने बार बार उकसाया और उसके कहने से उसको अपने भाइयों से मांगा। भाइयों ने इनकार कर दिया कि पिताजी ने दिया है, हम नहीं देते। फिर भी भाइयों ने कहा कि एक राज्य का हिस्सा हमको दे दो, हम दे देंगे। राज्य तो मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन बन गया, रातों रात अपने नाना चेटिक के पास चले गए हाथी और लेकर के। उसको पता लगा तो और गुस्से हो गया। जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है ना, राज्य का, पद का लोभ आ जाता है, तो कैसे व्यक्ति अहंकारी आकर के आक्रमण कर देता है। अपने नाना चेटिक के पास चले गए। कौनिक ने कहा कि मेरे भाई आपके पास आए हैं, हल विहल और हाथी और हार भेज दो। चेटिक न्याय प्रिय था, उसने कहा नहीं, उनको आधा राज्य दे दो तो मैं भेज देता हूं। उसने कहा राज्य तो मैं नहीं दूंगा, राज्य नहीं दूंगा तो आपको नहीं मिलेगा, उनका भी अधिकार है जीने का, उनके पिता ने उनको दिया है, तुम कैसे ले सकते हो। पर देखिए वो नशा, किसका, राज्य का नशा। और उसकी पत्नी ने उकसाया और आकर क्या गति होती है, युद्ध छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। और 10 सेनापति जो राजा श्रेणी की लघु भार्य थी, उनकी विमाता थी, 10 सेनापति बना करके छोड़ दिया। और राजा चेटिक युद्ध लड़ा। उस समय तो तीर कमान का युद्ध होता था। राजा चेटिक इतना निष्णांत था, कुशल था कि 10 तीर लगे, 10 के 10 उनके बेटे मारे गए। बहुत संग्राम हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो भगवान महावीर के पास जब रानियां आती हैं और पूछती हैं कि प्रभु हमारे बेटे हमें मिल सकते हैं, हम मुंह देख सकते हैं, भगवान क्या उत्तर देते हैं, कुछ उत्तर नहीं दिया। इतना ही कहा कि आपके बेटे युद्ध में काम आ गए। तीर्थंकर की वाणी, केवली की वाणी कितनी सार गर्भित होती है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौनिक ने उनको सेनापति बना करके भेज दिया और वो युद्ध लड़े और ऐसे हो गया। इतना ही कहा कि युद्ध में काम आ गए। रानियों ने सोचा, वैराग्य आ गया कि बेटे चले गए, हमने किस लिए संसार में रहना। 10 के 10 रानियों ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के कितना तप, रत्नावली तप, कनकावली तप, लघु
और कैसे शरीर पर भूषण बनाए। ये इतना तप कैसे हो सकता है? आज हम सोचें तो ये कैसे हो सकता है? ये केवल शुक्ल ध्यान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। जब देह और जीव को, देह और आत्मा को अलग अलग जान करके, मान करके जीव में व्यक्ति रहना सीख ले तो ये हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। और इतना तप किया, तप करने के बाद कैसे शरीर, जैसे कहते हैं कोयले की गाड़ी आती है, खड़खड़ करती है, ऐसे शरीर हो गया, परंतु आत्मा और उज्जवल हो गई। तो हमें शिक्षा मिलती है कि आज हम तप कर रहे हैं, तप में कोई कष्ट भी आ जाए घबराना नहीं चाहिए। प्यास लगी तो क्या हो गया, एक दिन पानी नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सहन करो, थोड़ा थोड़ा तप करो, सहन करो, और महीने में 15 दिन में उपवास करते रहो। 12 प्रकार का तप जो हमारे निर्जरा का मूल कारण बताया है। तो मैं कह रहा था कि कैसे तप किया, शरीर को भस्मीभूत कर दिया। व्रत बेला तेला चौला 15 16 16 15 14 तेला, फिर अम्बिल के साथ, और कुछ भी नहीं खाना, फिर भी उन्होंने किया। मतलब उनको भीतर में आत्मा में रस आ गया था, शरीर का मोह टूट गया था। तो हमें शिक्षा मिलती है, आज मैं हूं चाहे आप हैं, इतने वर्ष बीत गए हमारे, कितना भोजन खाया, इस जन्म में कितना खाया, और पहले जन्म में कितना खाया। क्या वो भोजन साथ जाता है? सुबह चाहते हैं, शाम को और खा लेते हैं, शाम को अगले दिन फिर निहार हो जाता है, फिर खा लेते हैं। तो क्या सार, क्या जीवन का? क्या खाना पीना सोना धन कमाना ये जीवन है? ये तो कर लोगे, आपका पुण्य है, आपको मिल जाएगा, परंतु आगे क्या होगा? आगे का पुण्य पाथ्य कैसे इकट्ठा करोगे? तो ये शिक्षा मिलती है, आप सभी यथाशक्ति तप कीजिए, जितना हो सके। नवकाशी सब कर सकते हैं, कई तो 10 बजे भोजन लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। नवकार्षी के है सूर्य उदय के 48 मिनट तक नवकार्षी आ जाती है। 2 नवकार्षी कर लो, 3 कर लो, पोरसी कर लो, 9:30 पोरसी आ जाती है। छोटे छोटे तप करो जीवन में। और तप कैसे करना है? भेद विज्ञान के द्वारा तप करोगे तो आप महान कर्मों की नजरा कर सकते हो। और तप करके किसी को कहने की जरूरत नहीं कि मैंने बेला किया, 28 किए, 14 किए, 15 किए, कुछ भी नहीं कहना। बस केवल अपनी आत्मा की साक्षी के लिए जो कारमन शरीर भारी हो रहा है वो हल्का हो जाए, इसलिए तप करना है। तो उन्होंने, रानियों ने वैराग्य आ गया, दीक्षा ली, और दीक्षा लेते ही अपनी आर्य चंदना के पास जाती है और तप की आज्ञा मांगती है, और मांगती है। उन्होंने तप किया, तप करके सलेखना ली, अंतिम सलेखना ले करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। हमें शिक्षा मिलती है, हमें सबको, कि अंतिम समय हमें नहीं पता कब आएगा, परंतु ये भाव रखे। एक श्रावक का 3 मनोरथ है श्रावक के। पहला कि मैं आरंभ श्राम्भ को कम करूं। हम बढ़ाई जाते हैं, एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री, दूसरी के बाद तीसरी फैक्ट्री। क्या करोगे? बेटे के काम आएगी, बेटे के काम आएगी। अरे तुम अपने बारे सोचो, क्यों आगे बढ़ाई जा रहे हो, कितना आराम श्रम किए जा रहे हो, और जब तक वो तुम्हारे नाम रहेगी उसको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। तुम अगले जन्म में चले जाओ, तुम्हारे कर्मों का बंधन होता रहेगा। इसलिए अपने व्यापार का थोड़ा संक्षिप्त करो, जितना जरूरी है उतना करो, और ये भाव रखो कि मेरा आरंभ श्राम्भ कितना कम हो जाए। दूसरा, वो दिन कब आए कि मैं संयम ग्रहण कर सकूं, भाव रखो। तीसरा, अंतिम सलेखना आ जाए, ये शरीर का मोह तोड़ दूं। 3 भाव साधु के भी हैं, दिए हुए हैं, आपको भी ये मनोरथ तीसरा अपने जीवन में अवश्य भाव। रात को सोते समय, उठते समय, प्रभु अंतिम मुझे सलेखना आ जाए, मैं किसी के हाथों दुखी होकर के अस्पताल में जा करके हाय हाय करके ना जाऊं, बस शरीर को समाधि पूर्वक छोड़ दूं। ये भाव रखोगे तो जो भाव आज रखोगे आपको भाव आएगा। विचार करना। 3 मनोरथ श्रावक के। और आज आप सदगृहस्थ हैं,
आप धन कमाते हैं, धन में बहुत कुछ करना पड़ता है, आप जानते हैं, उसमें आराम श्रम लगता है, कुछ लगता है। तो धन जो आप कमाया है उस धन का समिभाग कीजिए। इसलिए भगवान दान दान जरूर करना। आज के दिन या कभी भी आपको अपनी आय का 2% 3% अलग निकाल दो, और जब भी कोई आए दीन दुखी चाहे उसको 500 रुपये दे दो। कब का ये मत कहना कि मेरे पास ही आते रहते हैं, मेरे पास ही भेजते रहते हैं। भाई अवसर मिला है तुम्हें पास, करोड़ों रुपए पड़े हैं, क्या काम आएंगे, बेटे पोते खा जाएंगे। कोई आया है तो मिनिमम 500 ही दे दो, 200 ही दे दो, कुछ दे दो। तुम्हारे द्वार पर आया है, कभी तुम्हारे द्वार पर भिक्षा के लिए आए तो उसको खाली मत भेजना। कोई दीन दुखी हो उनको जरूर देना, कोई रोगी हो उसको जरूर देना। जरूर नहीं कि तुम्हारे कोई जान पहचान का कोई हो, तो सदगृहस्थ का ये कर्तव्य है दान। वो आपकी कमाई पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जो आपको दोष लगते। शील शील का पालन जरूरी है। कब तक संसार में बैठे रहोगे, शील का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। विजय कुमारी ने 15-15 दिन का, एक ने चंद्र पक्ष का लिया, एक ने कृष्ण पक्ष का लिया। जब दोनों का विवाह हुआ और अपनी बात की तो क्या मैंने तो शुक्ल पक्ष का लिया, मैंने कृष्ण पक्ष का लिया है। और दोनों ने ऐसे रहे, एक ही कमरे में रहते हैं परंतु शील का पालन करते हैं। और जब पता लगता है ऐसा तप जिसकी कोई महिमा नहीं गाई जा सकती। इस प्रकार आप शील का पालन करें, तप करें। तप के 12 प्रकार के भेद हैं। निर्जरा के अनशन, अनोदरी, भिक्षाचारी, रस प्रत्याग, काया क्लेश, प्रतिशीलता, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल। ये पहला तप है जो आप अनशन करते हैं। अन्न को छोड़ दिया, 3 आहार छोड़ दिए, 4 आहार छोड़ दिए। जब समय सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जितना आपको अनशन भी जो करते रहो। और अनशन करने के बाद ऐसा समझो कि ये आवश्यक था मेरे लिए अनशन करना। अनोदरी सब कर सकते हैं। आपको 4 चपाती की भूख है, 3.5 खा लो, 3 खा लो। ऐसे अनोदरी तप आप सब कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। भिक्षाचारी, रस वृत्ति संक्षेप, हम भिक्षा लाते हैं, आप अपनी वृत्तियों का संक्षेप कीजिए। रस प्रत्याग, जो आप रस लेते हो, दूध, मलाई, मक्खन, घी जो लगे 15 दिन में अंदर थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो। काया क्लेश, काया का क्लेश करो, मतलब काया को कष्ट दो, अतापना दो। तप करोगे तो काया को कष्ट होता है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, वो स्वाध्याय शास्त्र पढ़ना नहीं, स्वयं का अध्ययन करना। और ध्यान और कौशल, ये 12 प्रकार के जो लास्ट के 2 तप ध्यान और कौशल है, इसमें अनंत अनंत कर्मों की निद्रा होती है। ध्यान क्या? 4 प्रकार का ध्यान, आर्त, रोदर, धर्म और शुक्ल। हम आर्त रोदर बचपन से ध्याते रहते हैं। बच्चे का जन्म होता है, वो रोता है, चिल्लाता है, मांगता है, करता है, बड़ा हो जाता है, ये चाहिए वो चाहिए। आर्त रोदर छुटता ही नहीं, बिना की हो जाता है। आर्त रोदर कुछ धर्म ध्यान क्या? प्रस्तुति करना, जो आप चबीसी पढ़ते हैं, लोग उसका पाठ करते हैं, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से आपको पुण्य मिलता है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर देह में आत्म प्रदेश विद्यमान, असंख्यात प्रदेशी आत्मा। देह में आकार है, आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। 2 तत्व जुदा जुदा हैं। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक
आत्म प्रदेशों का स्पंदन करते हुए, देह भिन्न आत्मा भिन्न, देह में एक जीव तत्व आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है, देह में है पर देह से जुदा है। दो तत्व जुदा जुदा है। भेद विज्ञान के द्वारा इसको जाने और समझे। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। विचार के पार, बुद्धि के पार, मन के पार आप अपने में स्थित रहें। भीतर के मौन को घटने दे। किसी विचार संस्कार को महत्व मत दे। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करूं। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे